बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले 10 सवाल कर लिए थे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के 2.1 हम कर रहे हैं। 10 सवाल हो गए हैं हमारे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 11वां सवाल। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर m। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास होता है, हमने x के अंदर पार्शियल x को ऐड करना होता है। ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 2 होता है, हमने f ऑफ x को दोनों तरफ माइनस करना होता है। ये देखें मैंने माइनस भी कर दिया। ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो एज इट इज रहेगी, वो मैं नहीं लिख रही। x प्लस पार्शियल x की पावर m माइनस f ऑफ x फंक्शन है हमारा, दिया हुआ सवाल है, वो है x की पावर m। देखें ना, ये f ऑफ x है और ये f ऑफ x है, इसकी क्या वैल्यू है x की पावर m। अब आपको ये कंडीशन देख के फौरन पता चल गया होगा कि हमने अब इस पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। हमने इस पे अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले आपने बाइनोमियल थ्योरम को लिख लेना है। क्यों लिख लेना है? ताकि गलती की जो गुंजाइश है वो कम हो जाए और सोल्व करने में आपको आसानी हो। an-3 b का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और आखिर में सेकेंड टर्म के ऊपर n आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप देखें, इस साइड पे हमारे पास है एफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इस तरफ आप देखें, इस तरफ है हमारे पास ब्रैकेट एक्स एक्स ए प्लस प्लस बी की वैल्यू है पार्शियल एक्स और एन की वैल्यू है एम। इसी को देख के आपने वैल्यूज पुट करनी है बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, इसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ए की वैल्यू पहले वाली होती है, वो होती है एक्स, होती नहीं है, सवाल में है एक्स, इधर है बी की वैल्यू पार्शियल एक्स और ये है एन की वैल्यू। ठीक है, इसी में आप पुट करते जाएं। ए की वैल्यू है एक्स, एम प्लस एम एक्स, एम माइनस 1 पार्शियल एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस 1 एक्स एम माइनस 2 पार्शियल एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एम इंटू एम माइनस 1 एम माइनस 2, ए की वैल्यू है एक्स, एम माइनस 3 पार्शियल एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल और आखिर में बी की वैल्यू है पार्शियल एक्स की पावर एन। ठीक है, इस जगह पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगा लिया, इसकी वैल्यू है m, सॉरी। ठीक है, आगे है माइनस, माइनस लिख दिया और x की पावर है m। अब आप देखें, ये है माइनस x की पावर m और ये है प्लस x की पावर m, तो ये कट रहे हैं, मैं इनको काट दूंगी। ये मैंने काट दिए। अब आप देखें, स्टूडेंट्स, पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स सब में मौजूद है। कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लेने का मतलब है बाहर निकाल लिया। ठीक है, कम कर दिया। अब देखें, ये है एम एक्स एम माइनस 1 पार्शियल एक्स मैंने कॉमन ले लिया, फिर है प्लस एम इंटू एम माइनस 1 एक्स एम माइनस 2 पार्शियल एक्स, एक मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर निकालिए और एक रह गया, नीचे रह जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर है प्लस m इंटू एम माइनस 1 एम माइनस 2
x की पावर m-3 में से एक मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे रह जाएंगे 2 और ये 3 का फैक्टोरियल और पार्शियल x में से एक कम कर दिया, निकाल लिया, तो ये -1। ठीक है बच्चों, अब आप इसी में मैं आप तीसरा जो है स्टेप अप्लाई करने जा रही हूँ। स्टेप नंबर 1 है पार्शियल x के अंदर ऐड करना है। स्टेप नंबर 2 है f ऑफ x को दोनों तरफ माइनस करना है। स्टेप नंबर 3 होता है कि हमने पार्शियल x को डिवाइड करना होता है बोथ साइड्स। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। बाकी जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी और आपने बेटा पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसको सोल्व नहीं करना। ठीक है, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है m-1 के साथ, तो आपने पूरी कोशिश करनी है, आपने अपने टाइम को बचाना है एग्ज़ाम में और इसको सोल्व नहीं करना। आपको अभी पिछले सवालों से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने इसको सोल्व क्यों नहीं करना। ठीक है बेटा, अब देखें ये पार्शियल x और ये पार्शियल x कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 होता है, हमने लिमिट लेनी होती है। ठीक है, लिमिट लेंगे। लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये वाली साइड एज इट इज़ लिख लेंगे, f इंटू एक्स प्लस पार्शियल x माइनस एफ ऑफ x ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरफ भी हमने लिमिट लेनी है, यहाँ पे भी मैंने लिमिट ले ली, ये देखें, और ये अंदर हमारे पास है m(x) m-1 प्लस m इंटू m-1 x m-2 पार्शियल x की पावर पार्शियल x और नीचे है 2 का फैक्टोरियल प्लस m इंटू m-1 m-2x m-3 पार्शियल x का स्क्वायर ओवर 3 का फैक्टोरियल और आखिर में हमारे पास है पार्शियल x m-1। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे पार्शियल x यूज़ होता है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, और यही इसी को हम कहते हैं, यही हमारा dy ओवर dx होता है। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। अब देखें mx m-1, पिछले सवाल अगर आप अच्छे से अगर आपने देखे हैं किए हैं तो जहाँ पे भी 0 आता है, 0 जिस नंबर के साथ भी जिस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या कर देता है, उसको 0 कर देता है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखें ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई 0, इसकी जगह पे जब मैं पुट करूँगी तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 लिखूँगी तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने अपने टाइम को सेव करना है और इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि आगे जाके ये हमारी सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो रही हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, dy ओवर dx आ रहा है हमारे पास mx m-1, यही हमारा आंसर है। थैंक यू बच्चों।